नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी विशेष। मैं हूं आपके साथ शिल्पा कछवाहा। विशेष में आज एक के बाद एक हम आपको आईएसआईएस के मंसूबों के बारे में बताएंगे और उसको बेनकाब करेंगे। विशेष के आधे घंटे के सफर में हम आपको आईएसआईएस के खतरनाक मंसूबों के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए विशेष के इस सफर के साथ। आईएसआईएस लगातार अपने नए नए खतरनाक प्लान तैयार कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो इन चीजों का प्रचार भी कर रहा है। हालिया मामला एड्स बम का है। आईएसआईएस ने तैयार किया एड्स बम। एड्स बम से दुनिया खत्म करने की तैयारी। आईएसआईएस का खौफनाक प्लान। क्या है एड्स बम जिससे दुनिया को डरा रहा है आईएसआईएस? आईएसआईएस तेजी से सीरिया और इराक के इलाकों पर कब्जा कर रहा है और इस दौरान उसके लड़ाके वहां की रहने वाली दूसरे धर्म की महिलाओं और लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं। हैवानियत के इस खेल में कई आईएसआईएस के लड़ाके एड्स के मरीज बन चुके हैं और अब आईएसआईएस इनका इस्तेमाल एड्स बम की शक्ल में करने जा रहा है। आईएसआईएस ने करवाया लड़ाकों का स्वास्थ्य परीक्षण। करीब 16 फाइटर्स निकले एड्स के मरीज। इन मरीजों के दम पर आईएसआईएस ने बनाया खतरनाक प्लान। अपने खतरनाक प्लान के मुताबिक आईएसआईएस अपने एचआईवी शिकार फाइटर्स को सुसाइड मिशन पर भेजने की तैयारी कर रहा है। इन आतंकियों को भेजा जाएगा दूसरे मुल्कों में, जहां ये सुसाइड बॉम्बर बनेंगे और मचाएंगे तबाही। ये दावा आईएसआईएस से जुड़ी एक रिपोर्ट में किया गया है। सीरिया के कुर्दिश सीरियन न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर दी गई है कि जब इन फाइटर्स को एचआईवी पॉजिटिव पाया गया तो संगठन ने इन्हें सुसाइड मिशन पर भेजने की तैयारी कर ली। दुनिया के सभी देश सावधान, उन्हें रोकना है एड्स बम, बचाना है अपने देश को। दुनिया के सभी देश इस एड्स बम से बचने का रास्ता तलाश रहे हैं। अगर ये लोग भेष बदलकर किसी देश में घुस गए तो उसके बाद उस देश में एड्स तो फैलाएंगे ही, साथ ही सुसाइड बॉम्बर का काम भी अंजाम दे सकते हैं। एड्स पीड़ित सभी आतंकी बंद हैं एक कमरे में। उनसे मिलने की इजाजत किसी को नहीं। अमेरिकन डेली के मुताबिक
ये सभी लड़ाके फिलहाल ईस्टर्न सीरिया के मायादीन शहर में एक अस्पताल के कमरे में बंद हैं और इनसे सिर्फ आईएसआईएस के कमांडर्स ही मिल सकते हैं। एक सीरियन डॉक्टर के हवाले से इस न्यूज़पेपर ने जानकारी दी है कि आईएसआईएस के एक नेता की ओर से उन्हें अस्पताल के एक अलग कमरे में शिफ्ट करने का आदेश मिला था और कहा जा रहा है कि ये आतंकी आईएसआईएस के इस खौफनाक मिशन पर जाने के लिए भी तैयार हैं। जाहिर है कि इस बार आईएसआईएस ने अपनी रणनीति बदल ली है और वो हर तरीके से दुनिया को खत्म करने पर जुटा है। एड्स पीड़ित सभी आतंकी हैं विदेशी लोग जिन्होंने किया था जुल्म मोरक्को की महिलाओं पर, उन्हें बनाया था अपनी हवस का शिकार। आईएसआईएस के ये सभी आतंकी विदेशी बताए जा रहे हैं और इन लोगों ने मोरक्को की महिलाओं के साथ जबरन बलात्कार किया था, जिसमें कुछ महिलाएं एड्स पीड़ित थीं और उन्हीं से इन आतंकियों में एड्स फैल गया। इन आतंकियों को संबंध बनाने से पहले महिलाओं के एचआईवी से ग्रसित होने के बारे में जानकारी नहीं थी। जिन दो महिलाओं के साथ किया था आतंकियों ने रेप, वो महिलाएं जान बचाकर भाग गईं टर्की की ओर। पहले तो आईएसआईएस घबराया कि वो अपने लड़ाकों को एड्स से कैसे बचाए, क्योंकि उसके लड़ाके जहां भी जाते हैं वहां की महिलाओं, बच्चियों और लड़कियों के साथ रेप करते ही हैं। लेकिन बाद में आईएसआईएस ने रणनीति बना ली कि अब वो इन आतंकियों का इस्तेमाल आत्मघाती दस्ते के रूप में करेगा। आईएसआईएस का मंसूबा है खतरनाक। अगर वो हो गया कामयाब तो मच जाएगी तबाही। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बरमील। रिपोर्ट के अनुसार कुछ महीने पहले एड्स फैलने की घटना हस्का के शदादी में सामने आ चुकी है। यहाँ पर आईएसआईएस अपना कब्जा जमा चुका है। उस समय एक इंडोनेशियाई लड़ाके ने इस बीमारी से एक सेक्स स्लेव को इन्फेक्टेड कर दिया था, जिसे बाद में बेच दिया गया। इस लड़ाके ने रक्तदान भी किया था और उसे जून के महीने में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। लेकिन आईएसआईएस ने इससे भी तबाही मचाने का रास्ता ढूंढ लिया और अब आईएसआईएस लगातार अपने नए नए प्लान के साथ सामने आ रहा है और अब ये नया मंसूबा दुनिया तबाह करने के लिए काफी है। بوعده تعالى على المؤمنين الله عز وجل مكننا في هذه الأرض ورزقنا هذه الأموال ومن علينا أن نطبق فيها شرع الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرزق تحت ذل رمحي। नजर रखनी होगी कि आईएसआईएस अपने इस घिनौने और खतरनाक मंसूबे में कामयाब न होने पाए। فإننا ما قتلنا ولا يوم من أجل هذا المال ولا من أجل هذه الأرض، بل إن إخواننا ضحوا أموالهم وحتى أرواحهم فداء لهدف الوحيد لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़, भोपाल।
इस बम के अलावा आईएसआईएस के पास एक और खतरनाक हथियार पहुंच चुका है और उसके इस हथियार से दुनिया का नामो निशान मिट जाएगा और लोगों को पता तक नहीं चलेगा। आईएसआईएस का नया प्लान तड़पा तड़पा कर मारेगा दुनिया के लोगों को। इसके लिए उसने जुटा लिए हैं हथियार। आईएसआईएस अपने दुश्मनों को बहुत ही बेदर्दी से मारने के लिए कुख्यात है और उसकी इस वहशियाना हरकत की लोग जितनी निंदा करते हैं, आईएसआईएस उतने ही अधिक ऐसे वीडियो जारी करता है जिससे दुनिया के हर कोने में उसकी दहशत फैल सके। जहां लोगों के जहन में आईएसआईएस के खिलाफ गुस्सा है, तो वहीं उसको लेकर दिल में एक खौफ भी घर कर चुका है। लेकिन अब आईएसआईएस ने एक और खतरनाक प्लान बनाया है। ये ऐसा प्लान है जिससे दुनिया का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। कभी सिर कलम करना, कभी जिंदा जलाना, तो कभी डुबो कर मारना, कभी ऊंची बिल्डिंग से फेंकना, तो कभी बम से उड़ाना। आईएसआईएस के ये कुछ तरीके हैं जिसके जरिए ये अपने दुश्मनों को हलाक करता है। लेकिन अब जो प्लान आईएसआईएस के कमांडर्स के जहन में है, अगर वो इसमें कामयाब हो गया तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी साबित होगा, क्योंकि इस बार आईएसआईएस ने कोई छोटा प्लान नहीं बनाया है। इस बार उसका प्लान उसके पहले किसी भी प्लान से ज्यादा खतरनाक है। आईएसआईएस ने की तैयारी, केमिकल हथियार से हमला। इस हथियार से कोई नहीं बचेगा। आईएसआईएस ने मौत देने का नया तरीका खोज लिया है और इसके लिए जरूरी संसाधन भी जुटा लिए हैं। इतना ही नहीं, आईएसआईएस ने इसका इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। ये बात अलग है कि अभी वो इसे छोटे पैमाने पर अंजाम दे रहा है। अमेरिकी एजेंसी का दावा, आईएसआईएस के पास है खतरनाक मस्टर्ड गैस। इस गैस से वो करेगा दुनिया का खात्मा। इराक और सीरिया में पकड़ जमा चुके आईएसआईएस के खिलाफ पूरी तरह से असफल साबित हुए अमेरिका ने अब एक नया डराने वाला दावा किया है। अमेरिका का कहना है कि इस आतंकी संगठन ने अब मस्टर्ड गैस का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक मस्टर्ड गैस एक तरह का खतरनाक केमिकल हथियार है। आखिर कहां से हासिल की आईएसआईएस ने खतरनाक गैस? कैसे पहुंच गया वो मस्टर्ड गैस के इस्तेमाल तक? इस बारे में चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल आईएसआईएस ने इसे सीरिया से ही हासिल किया है। लेकिन सीरिया में मस्टर्ड गैस क्यों रखी थी और उसका इस्तेमाल क्या था, इस बारे में भी पड़ताल जरूरी है। 1993 में हुआ था इस्तेमाल मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल। सिविल वॉर छिड़ा था सीरिया में, तब हुआ था इसका जमकर इस्तेमाल। इस गैस की वजह से काफी लोगों की जान चली गई थी और काफी संख्या में लोग अपंग हो गए थे। इसी वजह से ही यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव पास किया जिसके मुताबिक युद्ध में केमिकल वेपन्स और मस्टर्ड गैस के प्रयोग को बैन कर दिया गया। यूनाइटेड नेशंस ने इसे वर्ष 1993 में एक एस्फिक्शिएंट घोषित किया था। इसका मतलब ये कि जहां पर भी इस गैस का प्रयोग होगा वहां पर ऑक्सीजन का लेवल सांस के लिए जरूरी ऑक्सीजन के स्तर से काफी कम हो जाएगा। मस्टर्ड गैस को सल्फर मस्टर्ड भी कहते हैं। सांस के जरिए जाती है शरीर में, आंख और त्वचा से भी करती है असर। इस गैस को पहले वर्ल्ड वॉर में पहली बार प्रयोग किया गया था। उस समय इस गैस के प्रयोग का मकसद ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों का सफाया करना था। जो भी व्यक्ति इस गैस के प्रभाव में आता है 12 घंटे के अंदर ही उसमें इसका असर दिखने लगता है। इससे इंसान पूरी तरह से भले ही न मरे लेकिन अपंग हो जाता है। ये एक केमिकल है जो शरीर में सांस लेने से पहुंचता है
और आंखों और स्किन से भी शरीर में पहुंच जाता है। एटमी हथियार की भी धमकी, आईएसआईएस ने दी धमकी, कहा उसके पास है एटम बम बनाने का तरीका। आईएसआईएस की ओर से हर बार उसकी क्षमताओं में हो रहे इजाफे के बारे में बताया जाता है। आईएसआईएस ने जहां केमिकल वेपन्स के प्रयोग की बात कही थी, तो वहीं उसने इस बात का दावा भी किया था कि संगठन के पास पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट की ओर से दिए गए परमाणु हथियार तैयार करने का मेथड भी है। आपको बता दें कि आईएसआईएस की वजह से सीरियाई सरकार के एक बड़े तंत्र का सफाया हो चुका है। ऐसे में इन हथियारों को हासिल करना एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है। इराक में मौजूद कुर्द फाइटर्स के इस गैस के प्रयोग करने की खबरें आती रही हैं। कुर्द फाइटर्स ने दावा किया था कि वो आईएसआईएस के आतंकियों पर मस्टर्ड गैस का ही प्रयोग कर रहे हैं। अमेरिकी और इराकी फाइटर्स की एक टीम इस बात की जांच करेगी कि क्या वाकई संगठन इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज, भोपाल। फिलहाल ईटीवी विशेष में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आईएसआईएस के मंसूबे बेहद ही खतरनाक हैं। ये बात तो साफ हो चुकी है कि पूरी दुनिया में इस्लाम के दायरे में लाने के लिए आईएसआईएस हर उस हैवानियत को अंजाम दे रहा है जो बेहद ही घटिया है। तमाम लोगों की जान लेने के बाद अब आईएसआईएस डॉलर का मुकाबला करने चला है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एड्स बम और मस्टर्ड गैस के बाद आईएसआईएस का नया पैंतरा। अपनी मुद्रा जारी की आईएसआईएस ने। सबसे खतरनाक आतंकी ग्रुप आईएसआईएस ने डॉलर के मुकाबले अपनी मुद्रा जारी करने का दावा किया है। साथ ही अपने इस कदम के साथ आईएसआईएस ने दावा किया है कि वो अपनी मुद्रा के सामने अमेरिकी डॉलर को ढेर कर देगा। आईएसआईएस का दावा है कि 11 सितंबर को हुए अमेरिका पर हमले के बाद अमेरिका को ये दूसरा झटका लगने जा रहा है। आईएसआईएस ने जारी किया वीडियो, अपनी मुद्रा का वीडियो। सोने के सिक्के जारी। आईएसआईएस ने बनाए सोने के दीनार। एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए आईएसआईएस ने नई मुद्रा, जिसे दीनार का नाम दिया गया है, उसमें आईएसआईएस ने कहा है कि अब वो दुनिया की अर्थव्यवस्था की नींव हिला देगा। इसमें दिखाया गया है कि आईएसआईएस ने अपनी स्वर्ण मुद्राएं ढालनी शुरू कर दी हैं और इसके साथ ही वो इसका प्रचार प्रसार भी कर रहा है। इस वीडियो को नाम दिया खलीफा का उदय और स्वर्ण दीनार की वापसी। इस वीडियो में आईएसआईएस ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों को गलाए जाते हुए दिखाया है। यरूशलेम पोस्ट की खबर के मुताबिक आईएसआईएस की नई मुद्रा कई राशियों में सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों के रूप में है। ये सिक्के ढाले गए शरीयत के मुताबिक। इन सिक्कों पर ना इंसानों की तस्वीर, ना ही किसी जानवर की। ويقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرزق تحت ذل رمحي فإننا ما قتلنا ولا يوما من أجل هذا المال। इस वीडियो में बोल रहे शख्स के मुताबिक इन सिक्कों पर इस्लामी प्रतीक छापे गए हैं और शरिया कानून के अनुरूप किसी इंसान या जानवर की तस्वीर इन पर नहीं है। एक सिक्के का पिछला हिस्सा गेहूं की 7 बालियां दिखाता है,
जो कि अल्लाह की राह में खर्च करने पर मिलने वाले आशीर्वाद को प्रदर्शित करता है। वीडियो में दिखाया गया शख्स बोल रहा है अंग्रेजी, अपनी बात को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश। बिवादिही तआला अलल मुमिनीन, अल्लाह अज़्ज़ा व जल मक्कनना फी हाज़िल अर्द। इस वीडियो में बोली गई बातें अंग्रेजी में हैं, जिनके अरबी लिखित स्वरूप को साथ में दिया गया है। वीडियो की शुरुआत संघीय रिजर्व डॉलर नोट के आधार पर खड़ी दास्ता वाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के एक व्यापक विश्लेषण के साथ होती है। इसके साथ ही इसमें उस भ्रष्टाचार का भी जिक्र है जिसने अर्थव्यवस्था को अमेरिका के हाथों तबाही का शिकार बनने दिया। And my dear brothers, this will be achieved by Allah's promise and then by our blood. For there is no other path to victory except through sacrifice and jihad for the sake of Allah. पिछले साल नवंबर में ISIS ने सोने, चांदी और तांबे में अपनी मुद्रा लाने की योजना की घोषणा की थी। इसमें कहा था कि मुद्रा का उद्देश्य निरंकुश शासक की आर्थिक व्यवस्था से दूर रहना है। ISIS को इतिहास के सबसे अमीर आतंकी समूहों में से एक माना जाता है। चोरी, तेल की तस्करी, रंगदारी और मानव तस्करी इस चरमपंथी समूह के आय के स्रोत माने जाते हैं। ये समूह सीरिया और इराक के बड़े हिस्सों पर कब्जा जमा चुका है। ISIS एक दिन में $30 लाख से अधिक कमाता है और इसके मुताबिक अब वो दुनिया का सबसे धनी आतंकी समूह बन गया है। सिक्कों की कीमत उनके वजन पर निर्भर। सिक्के पर है दुनिया का नक्शा। इस दिनार की कीमत इसे बनाने में इस्तेमाल हुए सोने, चांदी या तांबे के वजन पर निर्भर करेगी। एक सोने के सिक्के पर गेहूं की 7 बालियां बनी हुई हैं, जिसका जिक्र कुरान में हुआ है, जबकि दूसरे में दुनिया का नक्शा है, जिसमें कहा गया है कि एक दिन पूरी दुनिया पर इस्लाम का राज होगा। एक चांदी के सिक्के में तलवार और ढाल को उकेरा गया है, जिसका मतलब पवित्र लड़ाई या जिहाद से है। एक सिक्के में मीनार और दमिश्क शहर को चित्रित किया गया है। वहीं दूसरे एक सिक्के में यरूशलेम की अक्सा मस्जिद बनी है। तांबे के सिक्के में आधा चांद और ताड़ के 3 पेड़ बने हैं। सिक्के पर लिखा है खिलाफत। ISIS का नया दांव, खुद की करेंसी। सिक्कों के शुरुआती प्रारूप की तस्वीरों के अनुसार इसमें अरबी भाषा में इस्लामिक स्टेट पैगंबर की शिक्षा पर आधारित खिलाफत लिखा हुआ है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इन सिक्कों को ढालने के लिए ISIS सोना, चांदी और तांबा कहां से लाएगा। ISIS के मुताबिक उसका ये गोल्ड दिनार अमेरिका के कागज के डॉलर के सामने बड़ा चैलेंज बन जाएगा। ISIS के मुताबिक अमेरिका की वजह से इजराइल बना और फिर पूंजीवादी भ्रष्ट अर्थव्यवस्था को डॉलर का नाम देकर लोगों पर थोप दिया गया और अब इन सब से निजात दिलाने के लिए वो महंगे धातुओं के सिक्के ला रहा है। वीडियो में ISIS का ऐलान इस्लामिक स्टेट में चलेगा सिर्फ उसका दिनार, डॉलर को बताया फर्जी नोट। ISIS का ये एक दिनार 21 कैरेट का सिक्का है। इसका वजन 4.25 ग्राम है, जबकि 5 दिनार के सिक्के का वजन 21.25 ग्राम है। छोटे लेन देन के लिए चांदी की दिरहम के 3 सिक्के जारी किए गए, जबकि तांबे के 2 सिक्के जारी किए गए हैं। ISIS तेल को सिर्फ सोने के बदले में ही बेचेगा। दरअसल मोसूल पर ISIS का कब्जा होने के बाद वहां के बैंक से आतंकियों को बहुत बड़ी तादाद में सोना और डॉलर मिले थे। माना जा रहा है कि ISIS उसी की मदद से अपनी करेंसी लेकर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज, भोपाल। फिलहाल ETV विशेष में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।